हम स्टार्ट करते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट में आप लोगों ने 2 मेन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसी भी क्लाइंट को। नंबर 1 प्रोडक्ट हंटिंग, नंबर 2 प्रोडक्ट सोर्सिंग। आप जब वर्चुअल असिस्टेंट बन जाएंगे, जो आपको पहला टारगेट दिया जाएगा ये 2 चीज़ों का दिया जाएगा, जिसमें हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे और प्रोडक्ट सोर्सिंग करेंगे। इस टाइम जो मुझे पहला टारगेट मिला है ना, मैंने वर्चुअल जो मुझे पहला क्लाइंट मिला है यूएसए का, उसने जो मुझे टारगेट दिया है वो मुझे प्रोडक्ट हंटिंग का दिया है, तो आप लोगों को भी प्रोडक्ट हंटिंग ही दी जाएगी। अब प्रोडक्ट हंट ना हम तकरीबन जो न्यू वर्चुअल असिस्टेंट है ना, वो 10 से 15 दिनों के अंदर कर लेता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है प्रोडक्ट हंटिंग का? आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है ना, तो आपको एक प्रोडक्ट हंटिंग के ना तकरीबन 70,000 के करीब देते हैं आप। अगर आप लोग न्यू हो, आपके पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप लोगों को वो राउंड अबाउट, अगर आप 20 दिनों के अंदर कर लेते हो, 1 महीने के अंदर भी कर लेते हो, तो फिर आपको कितने मिलते हैं? 70,000 रुपये मिलते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग के बेसिक 3 स्टेप्स हैं। ठीक है, हमने प्रोडक्ट को हंट कैसे करना है, इसके नेम से ही आप लोगों को कुछ पता चल गया होगा। प्रोडक्ट हंटिंग यानी कि हमने एक ऐसी प्रोडक्ट तलाश करनी होती है जो अमेज़ॉन के रूल्स को फॉलो करे। वो बंदा जो हमें काम दे रहा है, जो भी क्लाइंट हमें वर्क दे रहा है, वो जिस कंट्री में भी बैठा है, वो हमें उस कंट्री के रूल्स को फॉलो करती हो वो प्रोडक्ट, साथ में उस प्रोडक्ट की डिमांड हो मार्केट में। फॉर एग्जांपल आप यूके में आपको मिला है प्रोडक्ट हंटिंग का प्रोजेक्ट, तो आप लोगों ने ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है जो यूके में ना जिसकी डिमांड हो, ना कि हम ऐसे प्रोडक्ट ढूंढेंगे जो पूरी दुनिया में डिमांड है लेकिन यूके में उसकी डिमांड ही नहीं है। तो जो भी कंट्री हमें काम देता है, जिस भी कंट्री का क्लाइंट हमें काम देता है, तो हमने ख्याल रखना पड़ता है कि हम उसी कंट्री की प्रोडक्ट को हंट करें, यानी कि हमें अपनी लोकेशन चेंज करके अमेज़ॉन की वो लोकेशन, यूके की लोकेशन लगा कर फिर हम एक प्रोडक्ट हंट कर रहे होते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग तो मेरे ख्याल में समझ आ गया कि इसका मैंने क्या है, यानी कि हमने एक ऐसी प्रोडक्ट तलाश करनी है जो अमेज़ॉन के रूल्स को फॉलो करे। प्रोडक्ट हंटिंग के बेसिक 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 फाइंड प्रोडक्ट, स्टेप 2 एनालाइज प्रोडक्ट एंड द स्टेप 3 फाइनल प्रोडक्ट। नंबर 1 फाइंड प्रोडक्ट। फाइंड प्रोडक्ट में बेसिकली ये आता है कि आप लोगों अपने ना, जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करने बैठते हो तो सबसे पहले आप ये सोचते हो कि हम कौन सी ऐसी चीज़ प्रोडक्ट ढूंढें कि ना जो हम जिस भी क्लाइंट को दें ना वो हमसे खुश हो। जी एक्सक्यूज मी जी अच्छा, आप प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में बता रही हैं, तो काइंडली दोबारा बताइएगा। ठीक है, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। मैंने अभी ज्वाइन किया है, मुझे मैं आज से ज्वाइन कर रहा हूँ। जो आपने पीछे कुछ पढ़ाया हुआ है तो वो मैं आपको कवर अप आप मुझे करवा उसके दूंगी। बारे में। बाकी ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है, ये मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ठीक है, सही है। अच्छा, जो जो भी बता रही हैं मैं भी लिख रहा हूँ, मुझे बताइएगा। ओके, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग में बेसिकली ये होता है कि हमने एक ऐसी प्रोडक्ट फाइंड करनी होती है, एक ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी होती है जो अमेज़ॉन के रूल्स को फॉलो करे। जो भी बंदा अपनी इस हमें क्लाइंट्स देता है ना ये प्रोडक्ट हंटिंग, तो वो जो क्लाइंट दे ना, वो जिस भी एरिया में बैठा है, फॉर एग्जांपल वो क्लाइंट यूके में बैठा है, तो हमने उसको यूके की प्रोडक्ट ढूंढ के देनी है, यानी कि यूके की ऐसी प्रोडक्ट ढूंढ के देनी है जो जिसकी डिमांड हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे हम यूके जाएंगे प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप बैठे ही मोबाइल में अमेज़ॉन जो आप लोगों ने ऐप इंस्टॉल की हुई है, काइंडली आप अपना माइक ऑफ कर दें। आप लोगों ने जो अपनी जी अमेज़ॉन आप लोगों ने अपने मोबाइल पे किया हुआ है, तो उसमें बेसिकली हमने कुछ चेंजेस लानी होती हैं। वो क्या चेंजिंग होनी है कि हमने सिर्फ लोकेशन चेंज करनी होती है। अब लोकेशन हम कौन सी लगाएंगे? यूके की हम लोकेशन लगा देंगे प्रोडक्ट हंटिंग में। देन क्योंकि जब भी कोई इस साल ब्रांड बनाता है ना, तो वो एक वर्चुअल असिस्टेंट हायर करता है। इसकी मैंने आप लोगों को कल भी एग्जांपल दी थी। यानी कि आप लोगों ने एक दुकान बनानी है। आप जब दुकान बनाते हैं तो आपके दिमाग में ये आता है कि मैं कौन सी ऐसी चीज़ सेल आउट करूं जो मेरी ना ज़्यादा जिसकी अच्छी सेल्स हो। तो इसी तरह जब कोई भी इंसान
ऑनलाइन अपनी ब्रांड बनाता है तो उसके दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि मैं कौन सी प्रोडक्ट अपनी ब्रांड में लॉन्च करूं जिसकी डिमांड हो। अब वो खुद तो ये करता नहीं है क्योंकि ना ही उसको पता होता है, तो फिर वो क्या करता है, एक वर्चुअल असिस्टेंट हायर करता है, यानी कि आप लोगों को हायर करता है। अब वो आपको कहता है कि मुझे एक ऐसी प्रोडक्ट ढूंढ के दो, वो आपको अपनी लोकेशन बताता है कि मैं यूके में बैठा हुआ हूँ, मुझे एक ऐसी प्रोडक्ट ढूंढ के दो जो मैं अपनी ब्रांड पे लॉन्च करूँ। आपने प्रोडक्ट सिर्फ ढूंढ के उसकी पिक्स वगैरह ना दे देनी है, उसको बता देना कि ये प्रोडक्ट है, इस जगह पे पड़ी है, आप इससे ख़रीद लें। आगे उसका काम है, आप लोगों ने सिर्फ ढूंढ के देनी है उसको, यानी कि पिक्चर्स वगैरह हम उस प्रोडक्ट के लेकर डिटेल देकर हम दे देते हैं। आगे उसका काम होता है वो करे ना करे। आप ढूंढते हो एक प्रोडक्ट, आप ढूंढते कैसे हो, आप अमेज़ोन पर जाते हो, अलीबाबा पर जाते हो, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं, आप उन पर जाते हो, वहाँ पे प्रोडक्ट ढूंढते हो, फिर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छी लगती है, फिर आप उसको एनालाइज करते हो, उसको देखते हो क्या ये प्रोडक्ट वाकई अमेज़ोन के रूल्स को फॉलो कर रही है। अगर वो कर रही होती है तो फिर आप उसे आगे अपने क्लाइंट को दे देते हो। एक और बात, जब आपको कोई भी प्रोजेक्ट मिलेगा ना तो आपको 50% पेमेंट तो उसी दिन कर दी जाती है जिस दिन आपको वो काम दिया जाता है। बाकी की जो 50% उस दिन दी जाती है, यानी कि जिस दिन आप उसे काम कंप्लीट करके दे देते हो। अब इसमें ये है कि फ्रॉड का आपके साथ कोई सीन नहीं होता, ठीक है, कि हम ये सोच रहे होते कि ये हम इसे प्रोडक्ट ढूंढ के दे दें, हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए, ऐसा कोई सीन नहीं होता। ठीक है, जब भी आप प्रोडक्ट हंटिंग करके देते हो, कोई भी काम करके देते हो, आपको 50% उसी दिन मिल जाता है, बाकी का 50% जिस दिन हम काम देते हैं उस दिन मिलता है। अब प्रोडक्ट हंटिंग का मैंने समझ आ गया, यानी कि हमने एक प्रोडक्ट तलाश करनी है। आप लोगों ने दुकान बनानी है तो आप लोग यही सोचेंगे ना कि मैं अपनी दुकान में कौन सी प्रोडक्ट लगाऊं, तो इसी तरह आप लोगों से मशवरे लेंगे कि मैं कौन सी प्रोडक्ट लगाऊं। इसी तरह हम लोगों ने भी एक प्रोडक्ट ढूंढनी है जो किसी के ब्रांड में जाके लगनी है। अब वो ढूंढनी कैसे है, क्या बेसिक स्टेप्स हैं, क्या रूल्स हैं जो अमेज़ोन के, ऐसे क्या रूल्स है जो अमेज़ोन कह रहा है कि रूल्स हमने अब वो देखते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग में 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने एक प्रोडक्ट को फाइंड करना होता है, यानी कि आप लोगों ने एक कंसेप्ट बनाना होता है, अपने दिमाग में ये चीज़ लेकर आते हैं कि मैंने ये चीज़ सेल आउट करनी है। आप लोगों ने जब दुकान खोलते हैं तो आप लोगों के दिमाग में पहले से ये होता है कि हमने इस चीज़ की दुकान खोलनी है, ठीक है। इसी तरह आप जब प्रोडक्ट फाइंड करने लगते हैं तो हज़ारों कैटेगरी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी हैं, किचन की कैटेगरी हैं, जो भी हमारे इर्द गिर्द सामान पड़ा है हर चीज़ की हज़ारों कैटेगरी हैं, स्पोर्ट्स की कैटेगरी हैं, बेबी कैटेगरी हैं, ठीक है, फर्नीचर की कैटेगरीज हो गई, बुक्स हो गई, हज़ारों कैटेगरी होती है। तो सबसे पहले हम दिमाग में यही लेकर आते हैं कि हमने कौन सी कैटेगरी में प्रोडक्ट या कौन सी कैटेगरी की प्रोडक्ट सेल आउट करनी है। मैंने आप लोगों को इससे एक ज़िक्र किया था कि आप लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग जब भी करें ना इन फ्यूचर, तो आप लोगों ने ना इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं जाना। मैंने एक प्रोडक्ट फाइंड किया किचन की जो मेरी अप्रूव्ड भी हो गई है, वो मैंने किया, मैं दूसरी प्रोडक्ट में नहीं गई, किसी में भी नहीं गई, मैंने डायरेक्ट किचन में ही गई है। अब मैं आपको दूसरे में जाने का मशवरा क्यों नहीं दे रही, इसकी मेन रीज़न क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई। इलेक्ट्रॉनिक्स जब आप लोग सेल आउट करते हैं ना, आप ये सोचें कि हमने जिसको देनी है ना उसने तो बेचनी है, अगर उसकी नहीं बिकेगी तो वो आपसे गुस्सा होगा, आपसे नाराज़ होगा कि आपने मुझे अच्छी प्रोडक्ट नहीं ढूंढ के दी जिसकी वजह से मेरी सेल्स नहीं हो रही। तो फिर हमने क्या करना है कि एक अच्छी प्रोडक्ट ढूंढने कर देनी होती है, कोई ऐसी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं जो सेल आउट हो जाए, जिसका नुकसान ना हो। हम लोग जो कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं वो किचन की कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। अब किचन की कैटेगरी क्यों सेलेक्ट करते हैं, मैंने आप लोगों से कल भी इस चीज़ का जिक्र किया था कि किचन की हम कैटेगरी इसलिए सिलेक्ट करते हैं क्योंकि किचन की कैटेगरी एक वाहिद ऐसी कैटेगरी है जिसमें वैरायटीज़ नहीं होती, जिसमें आपकी पसंद नापसंद शामिल नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोगों ने ना एक बॉक्स ख़रीदना है, अब बॉक्स जो मसालों के डिब्बे नहीं होते हैं वो आप लोगों ने ख़रीदने हैं। अब जब वो आप लोगों ने ख़रीदने हैं तो आप उसमें बाज़ार जाएंगे, उसके डिज़ाइन देखेंगे, आप ऐसा कुछ तो नहीं देखते ना, कलर्स तो नहीं देखते ना,
आप डायरेक्टली दुकान पे जाते हो, उसको कहते हो कि मैंने मिसाले वाले डिब्बे दे दे, वो आपको दे देते हैं, आप लेकर आराम से आ जाते हो। इसी तरह अगर आप हम दूसरी तरफ देखें, कपड़ों की तरफ, आप लोग कपड़े लेने जाते हो तो आप एक एक सूट खरीदने में 3 से 4 घंटे ऑलमोस्ट लगा देते हो। अब आप लोगों ने 3 से 4 घंटे एक सूट खरीदने में लगा दिए, तो इसमें वैरायटीज़ आ जाती हैं। आप कोई 4 से 5 दुकानों पे जाते हो, आपको कोई पसंद आता है, नहीं पसंद आता है, इस तरह। जब आप ऑनलाइन भी कोई चीज़ खरीदते हो ना, तो उसमें वैरायटीज़ आ जाती हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हमने ऐसी किसी वैरायटीज़ में नहीं घुसना जिसमें टाइम भी एक ज़्यादा लगे, लोगों की पसंद भी शामिल हो। दूसरा, आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स में कभी भी नहीं जाना। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्या नुकसान हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स के नुकसान सबसे बड़े ये हैं कि ना, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आप लोगों को पता है, आप लोग एक मोबाइल फ़ोन सेल आउट कर रहे हैं, अब वो अमेरिका के वेयर हाउस में, वो जो जिस बंदे के पास सेल आउट कर रहा है, वो उसके पास पड़ा है, ठीक है। कल आप लोग भी ब्रांड बनाएंगे, जब आपके पास पैसे हो जाएंगे आप लोग भी ब्रांड बनाएंगे। आप जब ब्रांड बनाएंगे तो आप लोगों ने फॉर एग्ज़ाम्पल डिसाइड कर लिया कि मैंने ना सेल फ़ोन सेल आउट करने हैं। सेल फ़ोन ना नुकसान है, सेल आउट करना। क्यों नुकसान है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स है। अभी ये भी हो सकता है क्योंकि आप यूएसए में सेल आउट कर रहे हैं, यूएसए का जो वेयर हाउस है, जो गोदाम है, जहाँ पर आपका सारा मटेरियल पड़ा है, सारे आपकी प्रोडक्ट वहीं पर पड़ी होती हैं ना, वेयर हाउस में पड़ी होती हैं, जहाँ पर आपकी पड़ी हैं। मे भी वहाँ का वेदर, वहाँ की हवा में हमें पता ना, और ये भी हो सकता है कि डिलीवरी के दौरान उस प्रोडक्ट को खराशें आ सकती हैं, आपके मोबाइल फ़ोन को। अगर उसकी स्क्रीन को एक भी खराश आ गई ना, तो कस्टमर उसी टाइम आपको वापस कर देगा। टूटने का खदशा होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, सबसे बड़ा नुकसान ही यही होता है, ठीक है। और ये एक्सपेंसिव भी होती हैं, ठीक है। तो हमने ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी होती है जो एक एवरेज बंदा भी ख़रीद सके। तो इसी वजह से हम किचन की कैटेगरी में जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेल आउट होती हैं किचन की कैटेगरी। अब फाइंड नंबर स्टेप, प्रोडक्ट हंटिंग में जो पहला स्टेप हमने किया था, उसमें हमने किया था कि हमने एक प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के लिए हमने एक दिमाग में एक सेटअप बना लिया कि हमने ना किचन की कैटेगरी में जाना है, हमने किचन की कोई प्रोडक्ट ढूंढनी है। देन आप लोगों ने एक प्रोडक्ट ढूंढने के लिए दिमाग बना लिया ना, तो ये स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। यानी कि आप लोगों ने पहले स्टेप में सिर्फ यही करना होता है कि आपने एक कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए, ठीक है। आप लोगों के पास अमेज़ोन है, ठीक है। अब आप क्या करोगे? आप अमेज़ोन पर जाओगे, अमेज़ोन पर जाने के बाद क्या करते हैं, वहाँ पे कैटेगरी अपनी सिलेक्ट करेंगे। कौन सी कैटेगरी करेंगे? किचन और होम की कैटेगरी जब हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट शो आउट होंगे ना, वो सिर्फ किचन के रिलेटेड होंगे, ठीक है, और कोई प्रोडक्ट हमारे पास शो नहीं होंगे। देन ये आपका स्टेप 1 प्रोडक्ट हंटिंग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इस स्टेप में आपको कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप क्वेश्चन करें। कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको समझ ना आया हो, कोई पॉइंट, आगे चलें। चलें। सेकंड स्टेप क्या होता है? जो आप लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं ना, अब उसको एनालाइज करना है। एनालाइज कैसे करना है? एनालाइज में होता क्या है? एनालाइज में ना 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे आ जाता है कि हमने उस पर जो प्रोडक्ट हमने ढूंढी है, उसे देखना है कि ये अमेज़ोन के रूल्स को फॉलो कर रही है। दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप ये होता है कि ये उस कंट्री के क्राइटेरिया को पूरा कर रही है। जब आप इसको भी पास कर देती हैं, यानी कि वो अमेज़ोन के रूल्स को भी फॉलो कर रही है, कंट्री के रूल्स को भी फॉलो कर रही है, देन थर्ड स्टेप आता है कि ये हमारी फाइनल पर, ये हमने प्रोडक्ट देख ली है, सारा कुछ हो गया। अब जो अगला स्टेप आता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट का आता है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले एनालाइज करना है प्रोडक्ट को। एनालाइज कैसे करना है?
अमेज़ोन के क्या रूल्स हैं, हम आज अमेज़ोन के रूल्स को पढ़ेंगे। अमेज़ोन के 8 रूल हैं और प्रोडक्ट क्राइटेरिया के 14 रूल्स हैं। आज हम अमेज़ोन के रूल्स को पढ़ेंगे, कल हम प्रोडक्ट के क्राइटेरिया के रूल्स को पढ़ेंगे। अमेज़ोन क्या रूल, अमेज़ोन के रूल्स नंबर 1, नो गेटेड प्रोडक्ट। ये अमेज़ोन का पहला रूल है कि गेटेड प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। जो भी आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट की है वो गेटेड नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो उसके अंदर कोई ऐसा मटेरियल ना हो जो इलेक्ट्रिक्स के करीब हो। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपने एक ऐसी प्रोडक्ट फाइंड करनी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स ना हो। ये अमेज़ोन का पहला रूल है, ठीक है। नहीं, ये आपने क्या बोला है? मैंने कहा है कि ये जो हमने अमेज़ोन का पहला रूल है ना, पहला रूल ये है कि वो प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड ना हो, ठीक है। नहीं, इसको आपने क्या नाम दिया है? नो गेटेड प्रोडक्ट, गेटेड नोटेटेड। गेटेड यानी कि गेट के रिलेटेड, गेट्स इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाते हैं ना। नो गेटेड प्रोडक्ट, नहीं, गैजेट्स इसको बोलते हैं। GATED, गेटेड। आप लोगों ने मैट्रिक में गेट पढ़े होंगे, और गेट, नोर गेट, इस तरह के गेट। ठीक है, गेटेड, ठीक है, ये गेटेड प्रोडक्ट्स नहीं होनी चाहिए। वो गेट भी तो एक इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड थे ना। तो आपने एक ऐसी प्रोडक्ट्स, अब आप लोगों के दिमाग में आया हो या ना आया हो, अब आप ये कह रहे होंगे मैम अमेज़ोन पर तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी सेल कर रहे हैं लोग, तो हम क्यों नहीं कर सकते। भाई वो बंदे सेल कर रहे हैं जो अमेरिका में ही बैठे हैं, जो प्रोडक्ट को जिन्होंने अपने पास रखा हुआ है, जो खुद उसकी केयर कर रहे हैं। आप लोग तो बैठे हैं पाकिस्तान में, आपकी जो प्रोडक्ट है वो पड़ी है अमेरिका में, आप उसकी खुद केयर कर सकते हैं? आप ना उसकी खुद केयर कर सकते हैं, आपको पता भी नहीं है। तो इसी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अमेज़ोन खुद सेल कर रहा होता है, या फिर वो लोग सेल कर रहे होते हैं जो उसी लोकेशन पे बैठे होते हैं, जो उस प्रोडक्ट की खुद सारी जिम्मेदारी लेकर बैठे होते हैं, ठीक है। मोस्टली वही लोग प्रोडक्ट, अगर कोई आप लोग भी इलेक्ट्रॉनिक्स सेल आउट करना चाहेंगे ना, तो आपको ना कोई तकरीबन 10 से 15 अप्रूवल चाहिए होंगे अमेज़ोन से, और जिसे लेने में तकरीबन 2 से 3 महीने लग जाएंगे। तो फिर ऐसी क्या ज़रूरत है कि हम गेटेड प्रोडक्ट लें? हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास और भी बेशुमार प्रोडक्ट आ जाती हैं। तो कोशिश करनी है गेटेड प्रोडक्ट नहीं लेना, चाहे वो एक हैंड फ्री ही क्यों ना हो, क्योंकि हैंड फ्री भी है। अब देख लें, हैंड फ्री आपके जो वेयर हाउस में पड़ी है, यानी कि गोदाम में पड़ी है, पड़े पड़े ख़राब हो सकता है, वज़न के नीचे आ सकती है, डिलीवरी के दौरान उसको कोई हो सकता है, तो नुकसान है। चार्जर भी नहीं आप सेल कर सकते। हालांकि जो एक सेल है ना बैटरी का, वो भी आप सेल आउट नहीं कर सकते बगैर परमिशन के। तो अमेज़ोन का जो पहला रूल है कि आप लोगों ने एक ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जो गेटेड प्रोडक्ट ना हो, यानी कि आप लोगों ने कोई भी गेटेड प्रोडक्ट नहीं उठानी, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट नहीं लेनी। ये रूल नंबर 1 है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें। ये समझ आ गया गेटेड प्रोडक्ट का? जी आ गया। ठीक है जी, क्वेश्चन पूछ रहे थे मेरे ख्याल में कोई। नहीं, ये कह रहे थे कि आ गया समझ। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है। नंबर टू, आप लोगों ने हम जेड प्रोडक्ट नहीं सेल करनी। हम जेड प्रोडक्ट क्या होती हैं? हम जेड प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जो फायर को, यानी कि आग को इजीली कैच कर लेती हैं। देखें, आप कोई ऐसी प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं अमेज़ोन पर, या किसी को हंट करके दे रहे हैं जो आग को इजीली पकड़ सकती है। मे बी शिपिंग के दौरान उसको कुछ हो जाए, या फिर वो जहाँ गोदाम में पड़ी है, जिस जगह पड़ी है वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा और वो उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो, तो जिससे ना सिर्फ आपकी प्रोडक्ट सारे के सारे स्टॉक जल जाएगा, दूसरों का भी नुकसान होगा।
तो आप अमेज़ोन पर माचिस लिख के देखिएगा, आपको कभी माचिस नहीं मिलेगी अमेज़ोन पर। क्यों नहीं मिलेगी? मेन वजह ही यही है, यानी कि हमने कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं सेल आउट करनी जो फायर को इजीली कैच कर लेती हैं। अब ऐसी कौन सी अच्छा, प्रोडक्ट इसमें है? ना वो दूसरी चीजें होती हैं, ये जी जैसे परफ्यूम्स वगैरह जी जी, और ये जो परफ्यूम होते हैं ना जिनमें इस तरह की चीजें अल्कोहल भी। ज़्यादा होती है, अल्कोहल आग को सही। बहुत ज़्यादा तेज़ी से पकड़ती है। ऐसे परफ्यूम जो अल्कोहल को, एक मिनट, शायद वॉइस का इशू बना है। नहीं, मतलब इधर होते हैं परफ्यूम्स वगैरह। परफ्यूम होते हैं, लेकिन वो परफ्यूम होते हैं जिनमें ना अल्कोहल कम यूज़ होती हो, ठीक है, यानी कि वो फायर को इजीली ना कैच कर सकते हैं। सही सही। आवाज़ आप लोगों को सही आ रही है? हाँ जी। नहीं और मामा। ठीक है, यानी कि हमने मैं कॉल दोबारा ये कर माइक रही ऑफ करवा दें। हूँ, एक मिनट, मैं ना, आप माइक ऑफ कर लें, मैं कॉल दोबारा कर रही हूँ, आप लोग ग्रुप में ही रहे, एक मिनट। हमने अमेज़ोन पर कोई भी ऐसी प्रोडक्ट हंट करके नहीं देनी जो फायर को इजीली कैच कर सकती हो, ठीक है। अब आप वो लोगों कौन ने सी पूछा कि प्रोडक्ट परफ्यूम, नाम बताएं? जी, हम जेड प्रोडक्ट, HAMZAD, हम जेड प्रोडक्ट, समझ नहीं आई। HAMZAD, हम जेड प्रोडक्ट। अच्छा। जी, सही ऐसी है। प्रोडक्ट होती हैं जो फायर को इजीली कैच कर लेती हैं, ठीक है, जिसमें अल्कोहल आ गया, स्नो स्प्रे आ गए, ठीक है, ये भी ना, स्नो स्प्रे को कभी आप ना आग के आगे वो करें तो वो फायर को इजीली कैच कर लेगा। तो इस तरह की चीज़ें हमने सेल करने से अवॉइड करना है कि हम ऐसी चीज़ें सेल ना करें जो फायर को इजीली कैच अप कर लें, ठीक है। ये रूल नंबर 2 हो गया, यानी कि पहला, हमने कोई गेटेड प्रोडक्ट यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट नहीं अमेज़ोन पर सेल आउट करनी। दूसरे में ये आ गया कि हमने कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं हंट करनी जो फायर को यानी कि आग को इजीली कैच अप कर सके, ठीक है। ये 2 रूल्स समझ आ गए हैं? इसमें कोई क्वेश्चन? आ गई है। ठीक है। नंबर 3 ओवर साइज आपने प्रोडक्ट सेल आउट नहीं करनी। फॉर एग्जांपल जैसे फ्रीजर्स हो गया, अब इनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि हमने कोई ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जिसका साइज़ छोटा हो। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो साइज़ आप शिपिंग कॉस्ट होती है ना, वो आप लोग नहीं देते हैं, यानी कि कोई, जैसे आप फूड पांडा से कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं तो आप लोगों को डिलीवरी चार्जेस देने पड़ते हैं ना। तो इसी तरह हम लोग, जैसे आप लोग अमेज़ोन से या दराज से कोई भी चीज़ करेंगे तो आप लोगों को डिलीवरी चार्जेस देने पड़ेंगे। जब आप अपनी ब्रांड बना लेते हो, आप कोई ऐसी प्रोडक्ट ले आते हो जिसका साइज़ बहुत बड़ा है, मैट्रेस ले लेते हैं, मैट्रेस जो ये बेड पर हम बिछाते हैं ना, ये मैट्रेस, हम इनको ले लेते हैं, इनका साइज़ बड़ा है। अब क्या है, जो साइज़ होता है ना, अब उन लोगों को डिलीवरी चार्जेस भी देने पड़ते हैं जो भी हमसे ख़रीदेगा, ठीक है, वो तो अमेज़ोन को देगा क्योंकि डिलीवरी अमेज़ोन कर रहा है। अब मैट्रेस है, फॉर एग्जांपल इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन हम लगा लेते हैं $20 है, लेकिन डिलीवरी चार्जेस उसके $40 है। अब डिलीवरी चार्जेस क्यों इतने ज़्यादा होते हैं? डिलीवरी चार्जेस ना आपके प्रोडक्ट के वेट और साइज़ को मल्टीप्लाई करके बनाई जाती है। जो भी प्राइस होती है, आपके प्रोडक्ट का वेट ज़्यादा होगा तो उसको, साइज़ छोटा है लेकिन वेट ज़्यादा है, फिर भी डिलीवरी चार्जेस ज़्यादा होंगे, लेकिन वेट कम है, साइज़ ज़्यादा है, तो भी डिलीवरी चार्जेस ज़्यादा होंगे। आप अमेज़ोन से कोई ऐसी चीज़ ले रहे हैं जिसके ऐसे प्राइस $12 है लेकिन डिलीवरी चार्जेस $27 है, तो आप उस प्रोडक्ट को लेंगे? आप उस प्रोडक्ट को नहीं लेंगे, क्योंकि आपको वो दुगनी महंगी पड़ गई है। आपको इतने की वो प्रोडक्ट नहीं मिली जितने कि आप पर डिलीवरी चार्जेस पड़ गए हैं। तो कोशिश करनी है, हमने एक ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जिसकी साइज़ कम हो,
यानी कि जिसका साइज़ भी कम हो, दूसरा उसका वेट भी कम हो। तो इन दो चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। ये रूल नंबर 3 है अमेज़ोन का। दूसरा, आप पर एक डिलीवरी चार्जेस भी पड़ते हैं, जो वेयर हाउस की फ़ीस भी पड़ती है आप लोगों को। वेयर हाउस क्या है? जहाँ पर आप चीज़ें रखते हैं ना अमेज़ोन के गोदाम में, आपकी चीज़ें बेसिकली वहीं होती हैं, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे रख रहे होते हैं, तो वहाँ आपको ना किराया देना पड़ता है वेयर हाउस का। अब वेयर हाउस का किराया आपकी प्रोडक्ट के साइज़ पर डिपेंड करता है। जितनी आपकी प्रोडक्ट जगह घेरेगी उतना उसका किराया आप पर पड़ेगा। अब ये किराया आप पर तब पड़ेगा जब आप अपनी ब्रांड बना लेंगे। आप दूसरों को भी ढूंढ ढूंढ के देंगे ना, तो अगर आप ओवर साइज़ प्रोडक्ट दूसरों को ढूंढ के देंगे, अब उनको इतना फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वो आपसे गुस्सा होगा कि आप लोगों ने मुझे प्रोडक्ट से ढूंढ के दी, क्योंकि उसको तो कुछ नहीं पता, उसने तो सारी जिम्मेदारी आप लोगों पर डाली हुई है। तो कोशिश करनी है कि हमने एक ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है जो ना आग को पकड़ती हो, ना ही इलेक्ट्रिक हो, और ना ही उसका साइज़ बड़ा हो। ये 3 रूल्स हो गए। रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में अर्ली ब्रेकेबल प्रोडक्ट आप लोगों ने सिलेक्ट करनी है। अर्ली ब्रेकेबल प्रोडक्ट कौन सी हैं? ऐसी प्रोडक्ट जो आसानी से टूट जाती हों, जिन्हें ना बस हल्का सा गिरे और टूट जाए, या फिर जिस पे हल्का सा वजन पड़े और वो टूट जाए। फॉर एग्जांपल शीशे की जो चीज़ें होती हैं, शीशे के प्रोडक्ट वगैरह होते हैं, तो वो जल्दी से टूट जाती हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि कोई ऐसी प्रोडक्ट जो जल्दी टूट जाए ना, वो प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं करनी, ठीक है। इनको क्या नाम दिया है? अर्ली ब्रेकेबल प्रोडक्ट, अच्छा, सही। ठीक है, कि आपने ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं करनी जो जल्दी टूट जाए। आप खुद सोच रहे हैं, आपको खुद मेरे ख्याल में आ गया होगा कि ना वाकई आप लोग नहीं सेलेक्ट करेंगे ऐसी प्रोडक्ट को जो जल्दी टूट जाए, क्योंकि इसमें आपका ही नुकसान है। आपको कौन सा फ़ायदा है? आपकी प्रोडक्ट टूट रही है क्योंकि डिलीवरी के दौरान उस पर थोड़ा सा भी ज़ोर आ गया, या फिर बाय चांस वो गिर गई नीचे, हल्की सी गिरी है लेकिन फिर भी वो टूट गई, तो वो जो जिस भी कस्टमर के पास जाएगी वो आपको वैसे ही वापस कर देगा, आप पर उल्टा ज़्यादा पैसे पड़ेंगे, ठीक है। तो हमने कोशिश करनी अच्छा, है। मुझे मुझे एक चीज़ बताएं। जी ये जो जो रूल्स आपने बताए हैं, जी ये हमें जब हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, जी जी मतलब प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान, जी तो हमें इनकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है कि इनकी ये ब्रेक अर्ली ब्रेकअप जी जी, प्रोडक्ट सारा है कुछ लिखा होता है, आप या? टेंशन ना लें। आप अमेज़ोन अच्छा, के जो 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 इनकी ये फ्लेमेबल है, मतलब जिनको आग जल्दी पकड़ती है। जी सारा कुछ लिखा होगा, आप लोग को देखते ही नज़र आ जाएगा वो सही है, प्रोडक्ट सही ढूंढ। सही सही सही, ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। आपने फॉर अच्छा, एग्जाम्पल, मैंने अभी अमेजोन ऐप नहीं की हुई अभी। तो आप लोग तो इंस्टॉल कर लेना बाद में, ठीक है, कोई मसला नहीं अगर नहीं अभी की हुई। ये इधर प्ले स्टोर से ही हो जाएगी? जी जी, मैं वीडियोस मेरे पास है, मैं वीडियो आपको सेंड कर दूँगी किस तरह हमने अमेज़ोन ऐप इंस्टॉल करनी है। सही है, ठीक है, ओके। यानी कि हमने प्रोडक्ट हंटिंग में सबसे पहले क्या करना था? एक प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। नंबर 2 एनालाइज करना है, फाइनल। अब एनालाइज में हमने क्या कहा था? अमेज़ोन के रूल्स पढ़े थे। अमेज़ोन के रूल्स क्या क्या हैं? अमेज़ोन के 8 रूल्स हैं। नंबर 1, रूल नंबर, आपने एक ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है जिसका साइज़ कम हो। रूल नंबर 2, ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स ना हो। रूल नंबर 3, एक ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है जिसका साइज़ ज़्यादा ना हो, और साइज़ हो गया जो आप हमजेट ना हो, यानी कि जो आपको जल्दी इजीली कैच ना करती हो, ठीक है। तो ये 3 हो गए हैं। अगला रूल नंबर 5, आप लोगों ने बैटरी की कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेनी। बैटरी चाहे वो एक मोबाइल की बैटरी है या फिर रिमोट के सेल ही क्यों नहीं है, आप लोगों ने बैटरी की प्रोडक्ट को सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि बैटरी की प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जो बड़े पड़े पड़े ना, अब आपको नहीं पता कि आपकी वो प्रोडक्ट कितने अरसे में सेल आउट होती है। वो जहाँ पर भी पड़ी है वो पड़े पड़े ना उसकी ना बैटरी कम हो जाती है, वो ख़राब होने के उसके खदशात होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने बैटरी के रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं करनी, ठीक है। ये रूल नंबर 4 हो गया। समझ आ गई इस रूल की? किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं, इनको आप बस यही नाम देंगे, दो नो बैटरी प्रोडक्ट्स? जी, नो बैटरी प्रोडक्ट, सिंपल न्यू। सही, ठीक।
जिन लोगों ने लेट क्लास किया वो टेंशन ना लें, मैंने लेक्चर रिकॉर्ड भी किया, ठीक है। तो आप लोग रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। अगर फिर भी समझ ना आए तो मुझे बता दीजिएगा, तो कल मैं ये रात को। और आप लोग ना कोशिश कीजिएगा कि आप लोग के जो भी क्वेश्चन हो ना ये आप इस टाइम पूछा करें, क्योंकि दिन में मैं थोड़ा बिज़ी होती हूँ, तो इस वजह से मैं आपके क्वेश्चन के रिप्लाई नहीं कर सकती। तो रात के टाइम मैं फ्री होती हूँ, तो आप रात के टाइम पूछ लिया करें, ठीक है। नंबर 4 यानी कि बैटरी प्रोडक्ट नाउ। आप टाइमिंग बता देना कि किस टाइम तक आप फ्री होती हैं रात को ही। आप रात को ना 11 बजे तक कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 7 बजे से लेके 11 बजे तक, क्योंकि उसके बाद मेरी मीटिंग्स होती हैं तो फिर मैं उनमें होती हूँ, ठीक है। यानी कि 11 बजे से पहले पहले आप लोगों ने क्वेश्चन पूछ ठीक है। लेने हैं। और दिन में मैं दरअसल यूनिवर्सिटीज़ भी होती हूँ तो कुछ और भी काम होते हैं, तो इस वजह से मैं नहीं ज़्यादा होती मोबाइल पर, ठीक है। यानी कि हमारे रूल नंबर 4 अमेज़ोन के। और मेरे ख्याल में ये आप लोगों को रूल्स ना समझ आ रहे होंगे, इतने मुश्किल नहीं है, ठीक है। समझ आ रहे हैं ना, सबको आ रहे एक हैं। एक बात है, जी अगर आपके ना जो जो आप ये रूल बता रही हैं, जी। अगर ये उसमें मेंशन है तो फिर इनको बयान करने की जरूरत ही नहीं है। उसमें आपको प्रोडक्ट में मेंशन है, लेकिन आपको जब पता होगा, हम्म, आप हम लोग हो जाती है कि हम सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कोई एक रूल फॉलो नहीं कर हम्म, रहा, फिर भी आप सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना, जब तक वो सारे रूल्स ना फॉलो कर लेना, आप लोग को वो प्रोडक्ट नहीं ढूंढनी। प्रोडक्ट हंटिंग ना आप लोग को लग आसान रही है, तकरीबन 50 से हम्म, 60 प्रोडक्ट हमें देखनी पड़ती हैं इसी तरह, और उनमें से कोई हम्म। 2 या 3 हमें प्रोडक्ट मिलती हैं। डेली मिल जाती हैं 2-3 प्रोडक्ट? डेली नहीं मिलती आपको, तकरीबन 20 दिन में मिलती है प्रोडक्ट नए वर्चुअल असिस्टेंट को, नए को। अच्छा, जी। सही मुझे है। इस टाइम तीसरा दिन जा रहा है, चल, मेरे तकरीबन मैंने 10 प्रोडक्ट को ढूंढा है, उनमें से मुझे अभी तक एक भी नहीं मिले। मुझे एक प्रोडक्ट मिली है सिर्फ अब आज, वो भी अभी थोड़ी देर पहले। सही है। हालांकि मुझे तकरीबन मतलब 4 इसको से फुल महीने। फुल टाइम देना पड़ता है? जी आपकी मर्ज़ी, आप दिन में रात में किसी टाइम भी अपना लैपटॉप खोलें, अमेज़ोन खोलें, ढूंढना तलाश शुरू कर दें, ठीक है। जब आप थक गए बंद कर दें, ठीक है। जब सही है, यानी कि जब भी सही आप है, फ्री हैं ना, आप उठा के अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें टाइम का कोई मसला नहीं होता, ठीक है। सही है। ठीक, ठीक। यानी कि हमने प्रोडक्ट, फिर आप लोग एक ऐसा टाइम होता है कि आप लोग ना तकरीबन एक हफ्ते के अंदर एक प्रोडक्ट ढूंढ लेते हो, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस हो जाता है, हमें हमारे जो फिंगर टिप पे हमें सारे रूल्स याद होते हैं, हमें प्रोडक्ट को देखते ही सारा पता चल जाता है, इस तरह होता है, ठीक है। तो ये रूल नंबर 4 हो गया। रूल नंबर 6, पेटेंट, PATEHT, पेटेंट। ये आप लोगों ने कभी वर्ड सुना है पेटेंट का? PATH? PATEHT। TEHT? हाँ, ये तो कोई और ही चीज बन रही है। ये पेटेंट हम कहते हैं, इसका जो मतलब होता है, पेटेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रोडक्ट के कॉपीराइट को अपने नाम से रजिस्टर नहीं करवाना। किसी भी प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट का कॉपीराइट होता है। आप लोगों के कॉपीराइट्स हैं, अब आप लोगों के क्या कॉपीराइट्स हैं? आप लोगों के कहते हैं कि हम जो, आप अक्सर हम व्लॉग बना रहे होते हैं, तो हम जो मोमेंट अपनी गुफ्तगू करते हैं, तो हम अगर हम अपनी वीडियो को अपलोड भी करते हैं, तो हम जो हमारी गुफ्तगू होती है उसे काट देते हैं। अब क्यों काटते हैं? क्योंकि वो हमारा कॉपीराइट है। इसी तरह हर ब्रांड का कॉपीराइट है। अब क्या कॉपीराइट है? ये ये PATEHT है? जी जी, इसको पेटेंट कहते हैं। अब मैं इसका नहीं, मत ये EN, ये है, PATENT है। पेटेंट। अच्छा, मैं हाँ हाँ हाँ, मैंने इसको पेटेंट। चेक किया, अभी गूगल किया। हाँ, हाँ इसमें तो पेटेंट। आपने एन एन की आवाज निकाली है ना? हाँ। जी जी पेटेंट। तो मैंने अभी ये गूगल किया है, उसमें यही चीज बता रहे हैं जो अब अभी आपने बताया है। ठीक है। यानी कि अब मैं हाँ। आपको इसकी सीधी सारी एग्जांपल देती हूँ। J.J ब्रांड है, जुनैद जमशेद कपड़ों की ब्रांड है। आप उसकी प्रोडक्ट को ख़रीद लेते हैं,
ठीक है, अब क्या करते हैं, आपको वो आप उससे परमिशन ले लेते हो कि मैंने ये प्रोडक्ट ना अमेज़ोन पे अपनी ब्रांड के नाम के साथ सेल आउट करना है। वो कहेगा ठीक है आप सेल कर लो, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन वो कहेगा मेरा कॉपीराइट्स हैं कुछ जिनको आपने फॉलो करना है। अब उनके कॉपीराइट्स क्या हैं? जो हम ब्रांड की शर्ट्स लेते हैं ना, तो उनकी शर्ट के पीछे ना एक टैग लगा होता है, उस पर ना उसके ब्रांड का नेम लिखा होता है। ठीक है, वो कहेगा ये जो मेरा टैग है ना ये नहीं उतरना चाहिए। अब वो भी तो सही कह रहा है क्योंकि वो बनाई उसने है, तो वो क्यों हम उतारें। वो कहेगा आप अपना भी लगा दो, अपनी ब्रांड का भी टैग लगा दो, लेकिन ये जो मेरा टैग लगा हुआ है ना ये नहीं उतरना चाहिए। तो हमने किसी भी ब्रांड की ना कॉपीराइट्स को नहीं अपने नाम से रजिस्टर नहीं करवाना। यानी कि किसी भी ब्रांड को ना हमने उसकी ब्रांड का ख़त्म कर दिया, नाम अपनी ब्रांड से रजिस्टर करवा दिया। ठीक है, इस तरह नहीं करना। यानी कि जो ब्रांड है उसका नेम वही चलेगा, उसका कॉपीराइट्स वही चलेंगे। नेम आप चेंज कर सकते हैं अपनी ब्रांड पर रजिस्टर करवाना है, लेकिन जो उसका कॉपीराइट्स है ना वो आप चेंज नहीं कर सकते, वो आप पर लाजिम है फॉलो करना। ठीक है, तो हमने एक ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है कि जो जिसके कॉपीराइट्स को हम फॉलो करें, जिसके कॉपीराइट्स को हम इग्नोर ना करें, यानी कि उसके कॉपीराइट्स को हम अपने नाम के साथ ना रजिस्टर करवा दें। ठीक है, तो ये था पेटेंट। इस पेटेंट में किसी का कोई क्वेश्चन है? एनीवन? एक मिनट तो दोबारा समझा लें। पेटेंट पेटेंट में ये होता है कि ना किसी भी प्रोडक्ट के कॉपीराइट्स, कॉपीराइट क्या है? कॉपीराइट यानी कि जो उसके एक समझ ले हक, एक किस्म के वो उसका हक है, आप उसके हक को नहीं छीन सकते। अब उसका हक क्या है? अब ये है कि आपको किसी भी प्रोडक्ट के जो कॉपीराइट है ना वो अपने नाम से रजिस्टर नहीं करवाना। आपने ना किसी की ना ब्रांड है, खादी ब्रांड है, आप उसके ना कपड़े ले आए हैं, अब आप घर में ला के ना आप कह रहे हैं कि मैं इसको सेल आउट करती हूँ। आपने घर में स्टॉक लगा लिया, आपने अपनी एड्स वगैरह दे दी। अब आप आपसे कोई भी लेने आ रहा है ना, आप उसको ये कह रहे हो कि ये मैंने बनाए हैं, ये खादी ने नहीं बनाए, तो ये गलत बात है। ठीक है, यानी कि आपने उस ब्रांड का जिससे भी लेते हैं ना, तो उसके जो कॉपीराइट्स होते हैं यानी कि उनका जो होता है हम उनको नहीं ख़त्म कर सकते। आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं ये जो खादी ब्रांड है इसका ये मैं कपड़ा लेकर आई हूँ, ये बनाया उसी ने, लेकिन मैंने इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग की है, ये की है। इस चीज़ का आपको हक मिलता है, लेकिन आप उसका नाम नहीं ख़त्म कर सकते किसी भी ब्रांड का ना। ठीक है, आम लफ्ज़ों में हम यही कह देते हैं कि हम किसी भी ब्रांड का ना कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदें हम उसका नाम ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, ये आता है इसको कहते हैं पेटेंट। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट का किस का जो कॉपीराइट है ना, आप लोगों ने अक्सर हम ड्रामे देख रहे होते हैं तो वहाँ पे ना एक टाइम आता है वो ना म्यूट कर देते हैं साउंड को। क्यों म्यूट करते हैं? वो नीचे लिखा हो रहता है कि कॉपीराइट, यानी कि वो उसके अंदर कुछ ऐसी बातें हो रही होंगी जो पब्लिकली अनाउंस करना नहीं थी। ठीक है, तो क्योंकि वो उसका कॉपीराइट है, इसी ये था कॉपीराइट। यानी क्या, अब हमने एक ऐसी प्रोडक्ट लेनी है, ढूंढनी है जो ना बैटरी के रिलेटेड हो, ना इलेक्ट्रिक हो, ना ओवर साइज़ हो, ना वो प्रोडक्ट आग को ईज़िली कैचअप करे, और ना ही हम उस प्रोडक्ट के कॉपीराइट्स को अपने नाम के साथ रजिस्टर करवाएं। यानी कि उसके कॉपीराइट्स का भी हम ख्याल रखें। ये 5 रूल्स हो गए हैं। रूल नंबर 6, ये 5 हो गए, 6 हो गए हैं? 6 हो गए हैं। 6 हो गए हैं, हाँ। रूल नंबर 7 है मल्टी वेरिएंट। आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं करनी कि जो जिसकी ना किस्में बहुत ज़्यादा हों। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। शर्ट है, शर्ट के ना तकरीबन इतने सारे कलर होते हैं। आप कहते हैं कि ना मैं अपनी ना ये जो दुकान है या मैं अपनी प्रोडक्ट जो ढूंढ रहा हूँ ना, मैं ना शर्ट ढूंढ रहा हूँ। अब आप कहेंगे इसका साइज़ भी छोटा है, ये तो बैटरी के रिलेटेड भी नहीं है, ना ये आग को इजीली कैच करती है, ना ये, यानी कि ये ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। आप उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है, जैसे कलर्स होते हैं ना, तो आप ज़्यादा ना उसके कलर्स में ना जाएं। आप जहाँ 100 प्रोडक्ट एक कलर की ख़रीद रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ना ब्लैक कलर की 100 टी शर्ट्स ख़रीद रहे हैं, ब्लैक कलर की 100 टी शर्ट्स ख़रीद रहे हैं। अब
क्या होगा आगे? 100 टी शर्ट आप खरीद रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि मैं ना एक दो और कलर ऐड कर लेता हूँ। आप लोग एक और आप येलो कलर की 100 मज़ीद ख़रीद लेते हो, आप ब्लू कलर की 100 ख़रीद लेते हो, आप रेड कलर की, यानी कि आप ना 6 कलर की ना शर्ट ना 600 शर्ट्स ख़रीद लेते हो। अब इसके आपको नुकसानात क्या हैं? सबसे पहला नुकसान ये है कि इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। आप खुद सोचें, जहाँ आप 100 शर्ट्स एक कलर की ख़रीद रहे हैं, अब आप 500 मज़ीद शर्ट्स ख़रीद रहे हैं दूसरे कलर्स की, तो आपको क्या है, आपके पास ज़्यादा पैसे होने चाहिए ना कि आपके जितने आप यानी कि 10,000 रुपये की आपको 100 शर्ट्स मिल रही हैं, अब आपको 60,000 रुपये की 600 शर्ट्स ले रहे हैं। एक तो आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा, मल्टी वेरिएंट का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हर कलर का ना ट्रेंड होता है, हर चीज़ का एक ट्रेंड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी शर्ट्स पड़ी हैं, एक तो आपका स्टॉक भी इतना ज़्यादा हो गया, दूसरा आपकी शर्ट पड़ी है। अब पिछले दिनों ना ईद पर मेहंदी कलर का बड़ा ट्रेंड हुआ था, बॉयज़ ने गर्ल्स ने ना मेहंदी कलर के ना बड़े कपड़े लिए थे। तो फिर क्या होता है, इसी तरह ना मुख्तलिफ़ कलर्स का ट्रेंड होता है, जो आता है उस कलर का, जिस तरह फैशन नहीं आता है इस तरह का एक ट्रेंड होता है। अब आपके पास ब्लैक शर्ट पड़ी हैं, वो तो सारी सेल्स हो गई, दूसरी भी थोड़ी थोड़ी सेल्स होगी, लेकिन फिर भी आपके पास ना इतना सारा स्टॉक पड़ा है। अब आप परेशान हो गए कि ये सेल्स नहीं हो रही। तो इसका मल्टी वेरिएंट का सबसे बड़ा नुकसान ही यही होता है कि ना हमारा ना, एक तो हमें मल्टी वेरिएंट में स्टॉक बहुत ज़्यादा ख़रीदना पड़ता है, स्टॉक हमें ज़्यादा, दूसरा हम कलर्स वगैरह इनमें बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं, जिससे हमारी ब्रांड में चीज़ तो ज़्यादा हो जाती है, लेकिन क्या होता है, कुछ चीज़ें सेल आउट हो जाती हैं, कुछ कलर सेल आउट हो जाते हैं, कुछ कलर सेल नहीं होते, तो आपकी ब्रांड में वो पड़े रहते हैं। तो ये नुकसानदेह है, ठीक है, आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग अब वेट करेंगे कब आपकी शर्ट सेल हो। आप तो कह रहे हैं कि हमारे पास जितनी जल्दी हो सके हमारा स्टॉक ख़त्म हो, हम दूसरी कोई नई चीज़ ऐड करें, ठीक है। तो इस तरह हमने कोशिश, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने मल्टी वेरिएंट प्रोडक्ट में नहीं जाना, ठीक है। यानी कि अगर आप ले भी हैं तो 2 किस्म कर सकते हैं, ज़्यादा किस्मों में नहीं घुसना, ठीक है। किसी भी चीज़ की आप कलर 2 कलर कर सकते हैं, ज़्यादा कलर ना करें, क्योंकि इससे आपका नुकसान है, आपकी इन्वेस्टमेंट डबल ट्रिपल टाइम चाहिए होगी, साथ में आपकी प्रोडक्ट में भी सेल हो ना हो। जब एक कलर होगा, वो सबको पता होगा कि एक ही कलर है, वो ले लेंगे। जब जितने ज़्यादा कलर होते होंगे उनके पास चॉइस आ जाती है कि हम कौन सा लें, ठीक है, तो उसमें रिस्क होता है ज़्यादा। तो कोशिश करनी है कि हमने मल्टी वेरिएंट प्रोडक्ट सेल आउट नहीं करनी। ये अमेज़ोन के 7 रूल्स हैं। अगर ये मल्टी वेरिएंट प्रोडक्ट है तो इससे ज्यादा सेल नहीं होगी, कोई कहेंगे ज्यादा ज्यादा आते कस्टमर खरीदने के लिए इस तरह तो। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप अकेले, आप ये सोचें कि आप वहाँ पर अकेले नहीं सेल आउट कर रहे, आपके रिलेटेड, आपके जो नज़दीक ना, आपके साथ तकरीबन 2000 के राउंड अबाउट उसी प्रोडक्ट को, सेम प्रोडक्ट को सेल करने वाले बैठे होते हैं, ठीक है। तो आपका डिज़ाइन भी, सही। ठीक है, डिज़ाइन भी सेम है, कलर आपका डिफरेंट आ रहा है, तो लोगों के पास चॉइस आ जाती है। अब लोगों को ये पता है कि आपके पास प्रोडक्ट अच्छी पड़ी है, लेकिन उनके पास चॉइस है। जब लोगों को ये पता होगा कि ये जो कस्टमर, ये जो सप्लायर सेल चीज़ कर रहा है, ये चीज़ बड़ी अच्छी सेल कर रहा है और इसके पास कलर भी है, क्या वो ले लेगा आपसे। जब उसके पास चॉइस आ जाएगी कि मुख्तलिफ़ कलर हैं, तो फिर मैं भी एक ही कलर्स को ले ले, बाकी आपका स्टॉक पड़ा रहे। तो इस तरह हो सकता है, नुकसान होता है मल्टी वेरिएंट में। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदें तो वो मल्टी वेरिएंट ना हो। ये समझ आ गया है? जी आ गया। ये अमेज़ोन के रूल्स कंप्लीट हो गए हैं। 7 रूल्स थे, सॉरी मैंने 8 का, 7 रूल्स थे अमेज़ोन के बेसिक, ठीक है। ये रूल्स कंप्लीट हो गए अमेज़ोन के। मैं एक बार फिर रिवाइज़ करवा देती हूँ ताकि आप लोगों का क्लियर हो जाए अच्छी तरीके से। नंबर 1, आप लोगों ने ऐसी प्रोडक्ट नहीं ख़रीदनी, नहीं सिलेक्ट करनी जो गेटेड हो, यानी कि जो इलेक्ट्रिक हो। नंबर 2, ऐसी प्रोडक्ट ऐसी सिलेक्ट नहीं करनी जो बैटरी के रिलेटेड हो या जिसके अंदर बैटरी यूज़ होती हो। नंबर 3, प्रोडक्ट ओवर साइज ना हो। नंबर 4, अर्ली ब्रेकेबल प्रोडक्ट ना हो, यानी कि जल्दी टूटने वाली ना हो। नंबर 5, मल्टी वेरिएंट ना हो। नंबर 6, पेटेंट प्रोडक्ट ना हो, यानी कि हम प्रोडक्ट है सही है
लेकिन हम उसके कॉपीराइट्स को ना इग्नोर कर रहे हैं। तो इस चीज़ से आप लोगों ने बचना है, ठीक है। ये अमेज़ोन के रूल्स फॉलो हो गए हैं, अमेज़ोन के रूल्स ये कंप्लीट हो गए हैं। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन तो बताएं। अब आप लोगों का टास्क क्या है, आप लोगों ने करना क्या है। अब जिसने अमेज़ोन की ऐप इंस्टॉल कर लिया, कुछ के नहीं हुई, एक दो बच्चों के अकाउंट बनाने हैं, मैं आज बना के उनके दे दूँगी, ठीक है। रात 11 बजे से पहले मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को आपके पासवर्ड और लॉगिन दे दूँ। आप लोगों ने करना क्या है, अभी जिसका अकाउंट नहीं बनाना तो वो नंबर 3 जो है ना अमेज़ोन का, स्किप कर दे और डायरेक्ट अमेज़ोन में आ जाए, ठीक है। ये 3 ऑप्शन होता है जब आप अमेज़ोन इंस्टॉल करते हैं ना, तो वहाँ पे नंबर 1 होता है कि ऑलरेडी कस्टमर, यानी कि आपका ऑलरेडी अकाउंट है, न्यू, या फिर आप इस टाइप ऑफ स्किप कर देते हैं, यानी कि आप अपना अकाउंट नहीं बना देते, बस अमेज़ोन के अंदर आ जाते हैं। तो वो लोग स्किप वाला 3rd वाला ऑप्शन करके ना अमेज़ोन के अंदर आए। अब आप लोगों का टास्क क्या है, आपने करना क्या है। कल मुझे आप सब लोगों से एक एक प्रोडक्ट चाहिए। आप जो ये 8 रूल्स है ना, ये तो मेरे ख्याल में आपको प्रोडक्ट देखते सार पता चल जाएंगे, ये तो मुश्किल नहीं है। अमेज़ोन पर जाना है, अब वहाँ पे कैटेगरी कैसे सिलेक्ट करनी है मैं आप लोगों को अभी वीडियो बना के ग्रुप में सेंड कर देती हूँ, ठीक है, कि किस तरह हमने जाना है, कैटेगरी कैसे सिलेक्ट करनी है, लोकेशन कैसे चेंज करनी है। देन आप लोगों ने लोकेशन चेंज करने के बाद मुझे प्रोडक्ट कैसे खोलते हैं मैं सारा आपको बता देती हूँ वीडियो बना के। आप सब लोगों ने एक एक प्रोडक्ट मुझे ढूंढ के देनी है जो इन 8 रूल्स को, इन 7 रूल्स को फॉलो करती हो, ठीक है। ये कर लेंगे, मुश्किल नहीं है, मोबाइल पर ही करना है, ठीक है। किसी का जवाब ही ठीक है। नहीं, जवाब ही नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में किसी को लगता है समझ ही नहीं आई। 8वां रूल नहीं है। जी ओके मैम, मेरा अकाउंट बनवा दें पहले। ठीक है, मैं मेरा अकाउंट नहीं बना हुआ। ठीक है मैं करवा देती मेरा हूँ, भी मेरा भी नहीं अभी तक बना। ठीक है, वो भी हो जाता है। और ये अकाउंट बनाने के लिए जीमेल अकाउंट चाहिए होगा मेरा। मैंने आप लोगों से कहा था आप लोग अपनी एक नई जीमेल बनाएंगे, बिजनेस टू मैनेज माय बिजनेस, ताकि जो भी आपका नोटिफिकेशन आए आपकी उससे ईमेल में आए, ठीक है। आप लोगों ने एक अलग अपनी ईमेल बनानी है। ईमेल तो बनानी आती है, ये ईमेल में भी किसी का क्वेश्चन है। नहीं, बना नहीं ली, आई है। आती है बनानी। ठीक है, ईमेल आप लोगों ने आई बना है। लिया है। आप लोगों ने ना, मैं आप लोगों को बता देती हूँ किस तरह करना है। आप लोगों ने अमेज़ोन पर जाना है, इंस्टॉल करनी है प्ले स्टोर से अमेज़ोन शॉपिंग। अमेज़ोन शॉपिंग इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पे जब आप खोलेंगे लैंग्वेज वो तो हो जाएगा। जब आप उसके पेज पर आएंगे ना, वो 3rd पे लिखा होगा स्किप एंड साइन इन, आपने स्किप कर देना है, यानी कि हमने स्किप सारा प्रोसेस कर दिया है। मैं वीडियो भी बना के भेज देती हूँ आप लोगों को, तो डायरेक्ट आप लोग अमेज़ोन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अमेज़ोन की आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है। आज का लेक्चर समझ आया, पता चला प्रोडक्ट हंटिंग में क्या करना होता है। जी जी, समझ आ गई। ठीक है, एनीवन क्वेश्चन, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो। अभी आप लोगों ने ना, मैं भी ऑनलाइन हूँ, आप लोग भी ऑनलाइन रहें, हम करते हैं कॉल एंड आप लोग अभी बैठ के मैं आप लोगों को बता देती हूँ किस तरह आप लोगों ने एक प्रोडक्ट तलाश करनी है। मुझे अभी बैठ के वो प्रोडक्ट ना आप लोग अब कुछ अभी कर लें, कुछ सुबह कर लीजिएगा, ठीक है। अभी कर ले, मैं कह रही हूँ मैं भी ऑनलाइन होंगी, आपका कोई क्वेश्चन होगा उसका आंसर भी इजीली दे दूँगी, ठीक है। मे बी आप दिन में मुझसे क्वेश्चन ना पूछें, मैं आपको इजीली जवाब ना दे पाऊँ। मेरा अकाउंट नहीं बना हुआ, अकाउंट बना दे पहले मुझे, ताकि मैं अपना उस पर। अच्छा, जी अभी तक तो समझ आ चुकी है सारी। जी कल आपने वो बताया था कि 10 सर्विसेज जो हैं वो देता है वो बीए जो है। सबसे पहले अगर कोई ब्रांड बनाता है, जी वो जी हमारा चल रहा था ना लेक्चर, उसके लिए आपने अभी ये 4 चीजें करवाई थी, प्रोडक्ट हंटिंग, रेवेन्यू सॉर्टिंग और सीजनलिटी, और उसके बाद एवरेज प्राइस, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट नहीं लेनी। वो ना मैंने वो वो जो आपने कल मतलब तस्वीर एक शेयर की थी। जी जी वो ना प्रोडक्ट क्राइटेरिया है। वो मैंने आज लेक्चर चेंज क्यों किया, क्योंकि वो आपको ना, आप लोगों को ना इतनी अच्छी तरह समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा पहले मैं आपको ऐसा करती हूँ, ईजीली चीज़ जो ईजी है ना वो आपको करवा देती हूँ, ठीक है।
जो प्रोडक्ट क्राइटेरिया वो थोड़ा सा मुश्किल है। आप लोगों को एक बार पता चल जाए कि अमेज़न चलाना कैसे है, फिर उसके बाद हम मुश्किल चीज़ें करेंगे। चले सही हो गया। ठीक है, और किसी का क्वेश्चन? आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अब कोई लेक्चर आप लोग मिस ना करें, क्योंकि आप जितना मिस करेंगे मैं आप लोगों को वीडियो तो बना के भेज दूँगी, लेकिन जितना अच्छा इस टाइम समझ आता है ना, आप लोग वीडियो देखेंगे इतना अच्छा समझ नहीं आएगा आप लोगों को। ठीक है, कोशिश करें कि लेक्चर को ना छोड़ के ना जाएं और ना टाइम से लेक्चर में आ जाया करें, क्योंकि जब लेक्चर स्टार्ट होते जाता है ना तो आप लोग बीच में आते हैं तो आप लोग के लिए मसला होता है, क्योंकि उस टाइम हम टॉपिक के हम दरमियान में आ जाते हैं। ठीक है, जो जो मेरे पीछे वाले लेक्चर हुए ना वो कवर करवाएं, मुझे नहीं पता पीछे क्या होता रहा है। आपके मैं करवा दूंगी। ठीक है, आप टेंशन ना लें। आपका जो आज चलो वाला सही है। लेक्चर हुआ है ये आपको समझ आया है? हाँ जी। ठीक है, अच्छा तो 7 बजे ना आप शुरू करवा दिया करें, 7 बजे।